राम राम सभी सृष्टिवासियों को आज की मुख्य समाचार में आपका स्वागत है जी। हाथ ला के देख लियो नु पत्रकार गए बेरा लाग जगह नु पत्रकार एकला को ने अगर उ समाज ने एकला बर्खास्त कर रखा कि एकला ही रहेगा। यो समाज के हित के कार्य करने वाला हमारा छोटा भाई है। अनु पत्रकार के लिए हम जान भी दे देंगे अपनी। और बताओ आप। संजय पुनिया की तरफ से सारी सृष्टिवासियों राम राम भाई। आज आप पहुंच गया सतलोक आश्रम धनाना में और देखो ओके न्यूज चैनल का आप सबका स्वागत है। तो बातचीत करते हैं किसान नेता से। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी सबसे पहले आपका परिचय जी। मैं सुरेंद्र बली के अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन। अच्छा जी। तो यहाँ पर जो सतलोक धनाना आश्रम में आपका आने का मकसद जी। देखो सतलोक आश्रम में आने का हमारा मकसद है, संत रामपाल जी महाराज ने किसानों पर आफत पड़ी थी बारिश के टाइम में। 400 से 500 गांव के करीब पानी से ग्रस्त हो गए थे, जहां 800-900 कहीं 8 फुट पानी था, कहीं 9 फुट पानी था। तो किसान की एक फसल बर्बाद हो गई थी और दूसरी की आस नहीं थी, किसान मरने की कगार पे था। और किसान को बचाने का जो काम संत रामपाल जी महाराज ने किया, चाहे कोई और भी करता, चाहे संत रामपाल जी महाराज ने किया, बड़ा अच्छा कार्य किया। इसकी सराहना करते हुए हम संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित भी कर रहे जगह जगह पर। और मेरे को नोता मिला था कि प्रधान जी आप धनाना धाम में भंडारा है संत रामपाल जी महाराज का, तो वहाँ आना। उसके उपलक्ष्य में किसान नेता भी है, तो एक सच्चाई बोलने पर नोटिस क्यों भाई? सच्चाई बोलने में नोटिस ये नू भिजवाओ, इनकी पोल खोलने का जो काम बयाना खेड़ा ने कराया है ना। जी जी। अनु बयाना खेड़ा ने इनकी पोल खोलने का काम कराया है। ये जो दूसरों पर लक्षण लगाने का काम करते हैं ना, ये लाड़ौद में इनका आर्य समाजियों का एक वो है गुरुकुल, वो 8-8 साल के बच्चों के साथ कितने गंदे कर्म हो रहे हैं, वो उस चीज को नहीं देख रहे हैं। बोले का देड़ी अपनी तो पुछड़ पड़ाए फर है और लोग नौशान दंदी फर है। तो इनका तो वो काम है भाई, अपना तो पचापा देख नहीं रहे और लोग ने दूसरे ने नू कहते पर रामपाल नू। तो यह बात है भाई, कदे क्या दूध में ना हुआ है आपने पता नहीं है। पत्रकार साहब मैं बताता हूँ, मेरे आर्य समाजी कई दोस्त हैं, ये वो आर्य समाजी तो और भी जो संत रामपाल जी महाराज के साथ जुड़े हुए भी हैं, लेकिन ये नकली आर्य समाजी नहीं, उन्हें ये पता नहीं आर्य समाज क्या है क्या नहीं है। आर्य समाज के काम तो संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं, नशा मुक्त कर रहे हैं, देश मुक्त कर रहे हैं भाई, कितना स्वच्छ समाज का निर्माण कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? जेल में रहते हुए संत रामपाल जी महाराज ने 10 करोड़ आदमियों को नाम दे दिया। इन तो मैं पूछना चाहूँ, इन कया तजने ऊपर आए भाई, ये नंगर जो बकवासबाजी करते फिर हैं, इन कया तजने ऊपर आए। रही भाई नोटिस की बात, बयाना खेड़ा गया भाई, किसान यूनियन और किसान साथी सारे खड़े हुए हैं। ये ना समझे कि बयाना खेड़ा अकेला है, हम तन मन धन से बयाना खेड़ा के साथ खड़े हुए हैं जी। और उनसे ये कहना चाहता हूँ, पहले अपनी गुरुकुल की समस्या को संभालो, जहाँ 8-8 साल के बच्चों के साथ रेप की कोशिश हो रही है, फिर उनको दबाया जा रहा है। उन चीजों को आप देखो, पहले अपने अंदर जाको। वो कहते हैं ना, जिसके घर शीशे के होते हो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते। जिसके घर में खुद कमी होती है ना, ये आर्य समाजी अपने चीज को तो देख नहीं रहे। तुम्हारे गुरुकुलों में क्या हो रहा है, और लालचन लगा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज पे। तो ये त्रुटियां गलत है, ये करते हैं। तो इस तरह के वहाँ पे गंदे काम हो रहे हैं, तो सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया इस पे? देखो ये मीडिया में चली हुई बातें हैं, संज्ञान तो उन पे केस भी होंगे। गुरुकुल के बारे में भी सोचा जाएगा, जब इतने दुराचार हो रहे हैं वहाँ पे, बच्चों को शिक्षा देने की बजाय उनके साथ दुराचार हो रहे हैं, क्या तो वो समाज को अच्छी शिक्षा दे पाएंगे? तो बहुत टाइम हो गया ना उस बात को, तो अब तक तो एक्शन होना चाहिए था उस चीज का। नहीं, इसमें सरकार की कमी है, सरकार में एक्शन लेना चाहिए। उन माता पिता ने लेना चाहिए, जो उनके माता पिता हैं बच्चों के, उन्हें एक्शन लेना चाहिए और आगे की तरफ लोग उनका सहयोग करेंगे। एक बात बताओ, टीचर होते हैं बच्चे को शिक्षा देने वाले, समाज को एक नई रोशनी देने वाले, और वो टीचर ही बच्चों के साथ ऐसा घिनौना काम कर रहे हैं, तो कहाँ के टीचर है वो, कहाँ के वो गुरुकुल है? जो आदमी कहते हैं कि भाई सनातन को बढ़ावा दे रहे हैं, किस चीज का सनातन को बढ़ावा दे रहे हैं भाई? बच्चों के साथ तो दुष्कर्म कर रहे हैं वो। तो एक बात मेरे को ये बताओ आप, और जो सच्ची बोलता है, जो सच बोलता है, उसका नोटिस भिजवा दे। क्या नाम मानना घंटे पर नोटिस ना भाई, क्या का नोटिस था? कहाँ तक उसकी मदद की है जी, क्यों भी वो भी एक किसान नेता है और किसान से जुड़ा हुआ है। अनूप बयाना खेड़ा की मैं नहीं, जी जी। कोई भी किसान होगा,
सच्चाई को उजागर करने का काम हमारे छोटे भाई ने उसने किया है। और सच्चाई को दबाया जा सकता, छुपाया नहीं जा सकता जी। समझो, वही कहानी आज संत रामपाल जी महाराज के साथ हो रही है। इन्होंने इसको दबाने की कोशिश की थी, संत रामपाल जी महाराज की सच्चाई को, इनके ज्ञान को दबाने का जो काम किया था वो दबया नहीं। वो थोड़े दिन चुप हो गया, वो दब तो गया लेकिन उस सच्चाई को पूरा नहीं दबा पाए। कितना का आप साथ दोगे? नहीं, क्यों रह जाएगा अनु पत्रकार अकेला? जी, सभी भाई उसके साथ है, किसान हित के बारे में, किसानों के हित में, और जो समाज को एक नई रोशनी दिखाने का काम कर रहा है, सच्चाई को उजागर करने का जो काम कर रहा है, वो अनूप बयाना खेड़ा ने किया है। इनकी पोल खोलने का जो काम किया वो अनूप बयाना खेड़ा ने किया है। तो नोटिस किसकी जगह भेजा? उन्हें किसी की चोरी छेड़ दी भाई, चोरी कर ली, डकैती मार दी, गोली मार दी। किसी क्या चीज का नोटिस भेजा? एक किसान के पास किस चीज का नोटिस भेज रहे हो आप? हम किसान हैं, खेती करते हैं, खाते हैं और देश को भी खुआते हैं। किस चीज का नोटिस? नोटिस ने पहाड़ के भगा दे भाई। और नोटिस की रही दूसरी बात, अनूप बयाना खेड़ा अकेला नहीं है, ये सारा समाज, सर्व समाज और सारी किसान बिरादरी उनके साथ है। कहने को तो जो आर्य समाज है कहीं ना कहीं वो भी तो किसान है। नहीं, वो आर्य समाज कहने को तो किसान है, अच्छी बात है। आर्य समाज ही सारे खराब थोड़ी है भाई। ये तो चंद आदमी हैं, 2-3 आदमी है वही की बकवासबाजी कर रहे। हम पूरे आर्य समाज को बदनाम करने की बात नहीं कर रहे। आर्य समाज तो ऐसा भी है जो संत रामपाल जी महाराज के साथ भी जुड़ा हुआ है। मोखरा गांव हरियाणा का सबसे बड़ा गांव है, दूसरे नंबर का जी। और मोखरा गांव में इससे ज्यादा बड़े आर्य समाजी कोई नहीं है। बिल्कुल। तो वहां पे वो आर्य समाजी संत रामपाल जी महाराज के साथ जुड़े हुए हैं। बोले ये तो पाखंडी है, लागा पगमाधार बकवासबाजी करे अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए। तो ऐसे आदमियों की तो भाई साहब जो पत्रकार जाते हैं ना, मैं तो नुकू उनका इंटरव्यू भी नहीं लेना चाहिए, जिन्हें ना तो बोलने का बेरा ना जवाब देने का बेरा। उसका क्या तो इंटरव्यू लिया जावे कि उस पर बुझा बोला नहीं थारा गुरु तो ठीक नहीं है। बोले तू नू तो बता दे हमारा गुरु क्या था ठीक है। अरे गुरु जी ने तो संत रामपाल जी महाराज ने जो पाखंडियों की पोल खोलने का जो काम किया ना, उस तो भैया मिर्ची लागी इनका चिड़चिड़े हो रहे हैं। कौन नोटिस बजवावा है, कौन का दूध में नहावा है। अरे भाई दूध में नहाने की वो वीडियो ले दो भाई के साथ हूँ। आपका कहने का मतलब है कि जितने भी किसान यूनियन आपके साथ में खड़ी है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। जो आपको पहले भी बताया था भाई साहब, हम किसानों की लड़ाई लड़ने वाले हैं। और किसानों की जो लड़ाई लड़ेगा, चाहे अनूप बयाना खेड़ा लड़ो, चाहे सुरेंद्र मलिक लड़ो, चाहे कोई और आदमी लड़ो, चाहे कोई संत लड़ो, हम उसी के साथ खड़े हुए हैं। जी, हमें सुनने में आया कि आपको अब पूरा हिंदुस्तान का प्रधान बना दिया है किसान नेता। पूरा हिंदुस्तान का जी, जिले का। अच्छा जी, कौन से जिले का जी? पानीपत जिले का युवा उपाध्यक्ष बनाया है मेरे को। जी जी। तो उसके लिए मैं बधाई का पात्र हूँ जी जी। अपनी भारतीय किसान यूनियन का जी जी। और समस्त सरदारी का, किसान सरदारी का, उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जी, धन्यवाद जी। धन्यवाद जी, धन्यवाद भाई साहब। ये थे भाई हमारे सुरेंद्र मलिक, किसान नेता। और इन्होंने बताया भी अनूप पत्रकार अकेला नहीं है, वो भी एक किसान है और किसानों की मदद करने के लिए सुरेंद्र मलिक सबसे आगे रहते हैं। तो अगली बार फिर एक ऐसे ही सज्जन से मिलाऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।